हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये जानेंगे आज की रीडिंग में कि आर यू ऑन देयर माइंड। जो भी एक इंसान है जिसके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, क्या आप उस इंसान के माइंड में हो? अगर हो तो ये भी जानेंगे कि वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। साथ ही मैं उनके कुछ मैसेजेस भी चेक करूँगी एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहा होगा। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हैं तो आपको उस इंसान के नेम का इनिशियल चेक करना है कौन सी पाइल में है, और आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग डेक रखे हैं। अगर आप पाइल नहीं चूज़ करना चाहते, डेक के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखना चाहते हैं, तो आप दोनों डेक में से किसी भी डेक को चूज़ कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं। आप चाहो तो दोनों डेक की भी रीडिंग देख सकते हो, जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लेना, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, ओके, डेक नंबर 1। तो चलिए जानते हैं आर यू ऑन देयर माइंड। पहले हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स देखेंगे गाइज, लेट्स सी। पहले कुछ सिचुएशन सिनेरियोस चेक करते हैं। आर यू ऑन देयर माइंड, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 को, आर यू ऑन देयर माइंड, ओके। एक कार्ड नीचे गिर गया है गाइज, उसको मैं उठा लेती हूँ। ओके, तो ये कार्ड गिरा था सेपरेशन का, ओके। यहाँ पे सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर, ओके जी। चलिए देखते हैं और क्या है। आर यू ऑन देयर माइंड, डेफिनेटली कॉफीन की एनर्जी भी आ चुकी है यहाँ पे। डेफिनेटली आप उस इंसान के माइंड में हो गाइज। 101% यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है कि आप उस इंसान के माइंड में हो। लेट्स सी और देखते हैं। पैशन की एनर्जी है यहाँ पे। हेल्दी चॉइसेस, ओके। पैराडाइज की एनर्जी है। एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 1, ओके। बैक स्टेपिंग, ओके। इस इंसान ने ना आपको चीट किया होगा गाइस, धोखा दिया होगा, बैक स्टेपिंग की होगी, ठीक है। आपका हार्ट ब्रेक किया होगा, आपको पेनफुल सिचुएशन में छोड़ा होगा इस इंसान ने। डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। एंड ये इंसान में भी झूठा था या झूठ बोलता था, या डिसेप्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान जो है ना गाइस, डेफिनेटली इस इंसान ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है ना। मे भी आपको ऐसा फील कराते रहे जैसे कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लुक एट द कार्ड, बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शंस, लाइज, शॉकिंग अटैक। तो डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आपको एक झटका सा लगा है, एक टाउ मूवमेंट आपको दिया है इस इंसान ने। अचानक से आपके साथ में कनेक्शन को तोड़ के, अचानक से आपके साथ में सेपरेशन में आकर के, या आपको आपका हार्ट ब्रेक करके, है ना, एक सडन ये जो है ना शॉकिंग अटैक था आपकी तरफ, ठीक है। और ये जो शॉकिंग अटैक हुआ है, ये चीज़ आपकी लाइफ में एक शॉक की तरह रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक आपने फील किया है, ओके। ये तो यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रही है इस इंसान की तरफ से। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी है गाइस कि अगर हम, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि आर यू ऑन देयर माइंड, यस डेफिनेटली आप उनके माइंड में हो। ये कैसे यहाँ पे साबित होता है गाइस? लुक एट द कार्ड सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, है ना, और उदास हो जाना, अकेलापन फील करना, है ना। बिटरनेस की एनर्जी यहाँ पे है, सेपरेशन है, दूरियाँ हैं, जो कि इनका खुद का किया हुआ काम है। और डेफिनेटली आप इस इंसान के माइंड में हो। ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं और बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कॉफिन की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान है ना, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये वही इंसान है जो जा चुका है आपकी लाइफ से, आपको धोखा दे चुका है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ, इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है ना। ये जो ट्रेजिक एंडिंग हुई है, ये इंसान इस चीज़ से खुश नहीं है, किया भी इन्होंने नहीं है,
अब खुश भी नहीं है बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं विद द कॉफिन की एनर्जी है ना, इनको लगता है कि आपने किसी और के साथ है ना मूव ऑन कर लिया है, आपने किसी और के साथ में न्यू बिगनिंग्स कर ली हैं। अब आपको इस इंसान की कोई परवाह नहीं है और ये इंसान अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लुक एट द कार्ड, पैशन की एनर्जी है गाइज। हो सकता है कि पास्ट में भी ये इंसान जो है ना फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन इमोशनली आपके लिए इतना कुछ फील नहीं करते थे। लुक एट द कार्ड, इंटेंस केमिस्ट्री, स्पार्क, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्टेड, बर्निंग डिज़ायर्स। इस इंसान की जो डिज़ायर है ना आपको लेकर के, वो आज भी है ना, आज भी पहले की तरह ही इस इंसान के दिल में आपके लिए डिज़ायर्स हैं। ये इंसान फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री फील करते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। मे बी आप दोनों ने जब साथ रहे होंगे कनेक्शन में, बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कि फ़न किया होगा या आप दोनों की केमिस्ट्री स्पार्क की तरह थी। लेकिन यहाँ पे है कि अभी भी ये इंसान जो है ना पैशनेट है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। बट हेल्दी चॉइसेस की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ में अब रिश्ता नहीं रखना चाहते, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप सेल्फ केयर कर रहे हो, आप अपनी खुशियों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो। एंड इनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने एक नई शुरुआत कर ली है किसी और इंसान के साथ में, आपने अपने आप को न्यू बिगनिंग की तरफ ले गए हो आप। ठीक है, चलिए जी हम टैरो से भी देखेंगे। आर यू ऑन देयर माइंड? यहाँ से तो ये कन्फेशन हो गया है, कंफर्म हो गया है कि यस आप उनके माइंड में हो। अब यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि वो आपको लेकर के सोचते क्या हैं। ठीक है, और यहाँ से भी पता चल जाएगा गाइज कि आप उनके माइंड में हो कि नहीं हो। ठीक है, डेफिनेटली आप उनके माइंड में हो। और क्या सोचते हैं? द सन जो होता है ना वो एक न्यू बिगिनिंग को बताता है गाइज, एक नई शुरुआत को बताता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लुक एट द कार्ड, द मैजिशियन। ओके, ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं आपको अपने जीवन में वापस लेकर के आना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बगैर खुश नहीं है। और ये इनको पता है कि आप इनके लिए सब कुछ करते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते थे, आप इनका सब बहुत साथ देते थे, है ना, इनके लिए हमेशा खड़े रहते थे आप, है ना, हर मुसीबत में, हर खुशियों में आपने इनका साथ दिया है। और ये इस इंसान को अब एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए एकदम बेहतर इंसान थे। एंड डेफिनेटली इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड विद अ मैजिशियन यहाँ पे भी डबल कन्फर्मेशन हो रहा है कि डेफिनेटली आप इस इंसान के माइंड में 24/7 रहते हो। ओके, लुक एट द इन्फिनिटी का साइन जो है यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये जो इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, ये बताता है कि आप इस इंसान के माइंड में रहते हो 24/7, है ना, चलते रहते हो। मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान आपको। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। द वर्ल्ड की एनर्जी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो ये इंसान आना चाहते हैं, चाहे इनको कितना भी समय लग जाए, लेकिन ये आएंगे आपकी तरफ। ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, और देखते हैं। आपको कहीं ना कहीं अपनी पूरी दुनिया भी मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि पास्ट में भी ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था आपकी तरफ। ठीक है, इमोशंस चाहे इतना इन्होंने दिखाया नहीं हो, लेकिन फिजिकली अट्रैक्शन इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया आपको। एंड लुक एट द कार्ड, अभी भी वो डिज़ायर्स जो है ना आपको लेकर के इनके दिल में है। अभी भी आपको लेकर के इनकी कुछ डिज़ायर्स हैं, ये चाहते हैं कि वो पूरी हो। लुक द हैंग्ड मैन, स्टक है ये इंसान, है ना। मे भी हो सकता है कि ये इस इंसान ने जिस भी इंसान के लिए आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, है ना, आपको हार्ट ब्रेक किया, उस इंसान के साथ में इनको कोई इंटेंस केमिस्ट्री फील नहीं हुई। जो इंटेंस केमिस्ट्री इनको आपको लेकर के फील हुई है, जो पैशन ये इंसान को आपको लेकर के फील हुई है, वो चीज़ है ना। तो इनकी डिज़ायर जो है ना आज भी है आपको लेकर के। द हर्मिट, ओके, इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, सेल्फ केयर करना शुरू कर दिया, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, इनको ये भी लगता है, इनकी ये भी फीलिंग्स है आपको लेकर के कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो। ठीक है, अब आप एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो जिसको पाना इतना आसान नहीं है। ओके, और जानते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के और क्या सोचते हैं आपके बारे में। द एम्परर, लुक एट द कार्ड गाइज, एम्परर।
ये रियूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि ईगोइस्टिक हो सकता है ना, ईगोइस्टिक हो सकता है, थोड़ा घमंडी इंसान हो सकता है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। इस इंसान को अपनी ईगो की बहुत परवाह है, ये अपने ईगो को बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है, ठीक है। और ये इंसान चाहता है कि इस कनेक्शन को ना ये कंट्रोल करे, ये लीड करे, लेकिन उसके लिए इनको रियूनियन में आना होगा आपसे, आपके साथ में, ठीक है। एंड रियूनियन में आने के लिए इनको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, जो कि ये इंसान रेडी नहीं है छोड़ने के लिए। लेट्स सी, और देखते हैं और क्या फील करते हैं। 5 ऑफ वैंड्स अट्रैक्शन है गाइज, एंड यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, या पहले अगर इनमें हिम्मत नहीं थी आपको लेकर के स्टैंड लेने की, आपके लिए लड़ने की, तो अब ये इंसान कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहते हैं। या फिर ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि चेंज चाहते हैं, क्योंकि नंबर 5 है, नंबर 5 चेंज की भी बात करता है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी लड़ाई झगड़े थे ना, वो ख़त्म हो और चीज़ें एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़े। ओके, यस, डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़े। अब ये कनेक्शन इंसान चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। यस, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन डेविल की एनर्जी बहुत, यहाँ डेविल है तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, लियो, एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, ठीक है। और देखते हैं क्या है इनकी सोच। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये इंसान एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं। ओके, एंड लुक जस्टिस, तो ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो कि इन्होंने पास्ट में इनजस्टिस किया है आपके साथ में, और अब ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस दे एंड इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आए। लिब्रा भी यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, इनके मैसेज क्या हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ग्रुप नंबर 1 जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपना फीडबैक देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं और कुछ कार्ड्स निकलते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच, आई थिंक इनफ। ओ माई गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज, जो कि मुझे फील हो रहा है ना बहुत इंटेंस, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान जो भी है ना। लुक एट द कार्ड, सेक्सुअल डिज़ायर्स। अब देख लीजिए, अब अभी भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए क्या ही है। ये इंसान सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी बॉडी से, है ना, फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। ओके, आपने इस इंसान को समझा है और किसी ने नहीं। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये इंसान वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ओके, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, इट इज़ इट ओवर, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। डू नॉट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डू नॉट डिज़र्व इट। ओके, तो जिस तरीके से आप इनको ट्रीट करते हो ना, इनको लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करते हैं। ये इंसान आपको लेट गो करना चाहते हैं ताकि ये अपने आप को ढूंढ सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लेट गो कर पाएंगे। डू नॉट वेट फॉर मी प्लीज़। ओके, तो ऐसा कह रहे हैं आपसे कि ये आप इनका वेट ना करें, जबकि ये बंदा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, है ना। और देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो डेफिनेटली शुरुआत में ही पता चल गया था कि इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सैडनेस की एनर्जी में, होपलेस हो चुके हैं, सोचते हैं इतना ज़्यादा आपके बारे में। और क्या है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन। डेफिनेटली इंसान अकेला नहीं रहना चाहता। एक तरफ तो आपको ये कह रहा है कि आप इनका वेट ना करें, दूसरी तरफ ये इंसान आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये और अकेला नहीं रहना चाहते। डेफिनेटली आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं गाइज। ओके जी, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि जैसे लोगों ने इनको छोड़ दिया कि आप भी इनको छोड़ दोगे, और आप छोड़ ही दो इस इंसान को, क्योंकि ये इस इंसान की तभी आंखें खुलेगी जब आप इनको, जैसा इन्होंने आपके साथ में किया है वैसा ही आप अगर इनके साथ करोगे ना, तब इनकी आंखें खुलेगी कि हाँ ये चीज़ें भी हर्ट करती हैं, ठीक है। किसी को बैक स्टेप करना या
पेन देना, सेपरेशन में आना, झूठ बोलना, धोखा देना, शॉकिंग अटैक देना, ये चीज़ें गलत है। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। ओके, तो ये पूछते हैं, खुद से भी ये सवाल करते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड, वेलकम योर रीडिंग। पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है, जब भी पाइल 2 की रीडिंग शुरू करती हूँ लाइट चली जाती है। चलिए जी देखते हैं। अगर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है तो चलिए जानते हैं, आर यू ऑन द माइंड, नो कॉन्टेक्ट में जो लोग भी हैं। ओके, चलिए जानते हैं। पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। आर यू ऑन देयर माइंड, ग्रुप नंबर 2, क्या आप उनके माइंड में हो? आर यू ऑन देयर माइंड? नॉट टुडे। ओके, key on a ring, abundance, karmic relationship, one more card please, and old school, healing heart, healing heartbreak, toxic or एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। ठीक है जी, यहाँ पे ना गाइज मुझे बहुत अलग सा सीन नज़र आ रहा है, अलग सा सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये जो भी इंसान के बारे में आप देख रहे हो ना, है ना, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ में कुछ टाइम के लिए समय बिताना चाहता था। ठीक है, क्योंकि लुक यहाँ पे की ऑन अ रिंग की एनर्जी है। मे बी आप जिस इंसान से डील कर रहे थे उस इंसान के पास में ऑलरेडी ऑप्शंस थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ में कनेक्शन बनाया, मे बी आपके साथ में अच्छी दोस्ती की, एंड ये चाहते थे कि आपका इनका जो कनेक्शन है वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहे। ठीक है, और इस इंसान की ये बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। ठीक है, ये इंसान को कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस इंसान को एक कार्मिक रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, या आपको लगता था कि इस इंसान के साथ में आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते थे, या इस इंसान की बातें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी। ये इंसान आपको सही इंसान नहीं लगा कभी भी, है ना। एंड अब जो है ना, आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो, हीलिंग हार्ट की एनर्जी है। आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल भी तोड़ा है, और जो इनकी सोच थी ना आपको ले करके, वो भी इस इंसान आपके सामने आई है इस इंसान की, कि ये इंसान कितना ज़्यादा टॉक्सिक था। इस इंसान को सिर्फ एडिक्शन था, और ये आपका जो इनके साथ में जो रिलेशनशिप था वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप था। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते थे या अब्यूज़ करने की कोशिश करते थे आपको, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब है ना, आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप अब धीरे धीरे अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हो। ठीक है, अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है, आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, यूनिवर्स को थैंक्स कह रहे हो कि अच्छा हुआ इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा। पता नहीं क्यों पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। लेकिन हाँ, अगर आज का जो सवाल है, हमारा मेन सवाल जो है कि आर यू ऑन देयर माइंड, डेफिनेटली यस। लुक एट द कार्ड, ओल्ड सोल। ठीक है, ओल्ड स्कूल, सॉरी, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, आपके साथ बिताए हुए जो बातें हैं, कुछ आपके मैसेजेस हैं, या आपके कुछ चैट्स वगैरह हैं, है ना, या आपके कुछ वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, उनको बार बार देख रहे हैं। ठीक है, बार बार उसको रिप्ले कर करके सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आपकी आवाज़ उनके पास रिकॉर्डेड है या कोई वीडियो है तो उनको बार बार देख रहे हैं।
एंड आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये तो कन्फर्मेशन है कि आप उनके माइंड में हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके माइंड में नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि इंसान वापस लौटे आपके जीवन में, ओके। एंड आप जो है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप स्टिल अभी भी हर्ट हो इस इंसान से, अवॉइड कर रहे हो, इनसे बात करना अवॉइड कर रहे हो। आप इनसे डील नहीं करना चाहते क्योंकि अभी भी आप वो पुरानी बातों से अपसेट हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये तो कंफर्मेशन है कि आप इनके माइंड में हो, डेफिनेटली हो। और अब हम देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, ओके। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स और आ जाएंगे जिससे भी ये पता चलेगा कि क्या ये आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ से तो कंफर्मेशन हो चुका है। टैरो से भी देख लेते हैं। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, तो कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस था और इन्होंने ना आपको चूज़ किया कि सिर्फ टाइम पास के लिए, है ना। क्योंकि इस इंसान की इंटेंशन यही थी कि थोड़े समय साथ रहना है, थोड़े समय के लिए समय बिताना है ना। जो इनकी फ़िज़िकल नीड थी वो आप पूरी कर दो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं। और इन्होंने क्या किया ना, थर्ड पार्टी के साथ थे ये और इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, है ना। और अब मुझे इनकी सिचुएशन ऐसी लग रही है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स कि जो ये आपके साथ करके गए ना, वही सेम सिचुएशन इनके साथ दोहराया गया है। क्योंकि कर्मा जो होता है ना गाइस, वो रिटर्न आता है, ठीक है। मिलता ज़रूर है, आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, तो ये चीज़ सेम आपको भी मिलने वाली है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे इस इंसान के साथ दिख रहा है कि इन्होंने जो धोखा दिया आपके साथ में, चीट किया आपको, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में थे इस इंसान को लेकर के। आपके मन में बहुत प्यार था और आपको लगा कि आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है इस न्यू पर्सन के साथ में, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए सही इंसान नहीं निकला। 3 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया। एंड अब इस इंसान की लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही है कि ये इंसान धोखा खा चुका है थर्ड पार्टी से। अब ये इंसान परेशान हुआ पड़ा है, इनका दिल टूटा हुआ पड़ा है। डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोचता है, ठीक है। और फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स यही है कि इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो किया है ना, जो कर्म किए हैं, वही इनके पास लौट करके आ रहे हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। जो इन्होंने दूसरों को दिया है वही चीज़ें अब इनको फेस करनी पड़ रही हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनका मन करता है कि ये भाग करके आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, आपसे बात करें। लेट्स सी, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इनके माइंड में। ओके, 2 कार्ड हैं यहाँ पे। लुक एट द कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हैं, सोर्ड्स की एनर्जी है, सारे सोर्ड्स की एनर्जी है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतनी ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन इस इंसान के माइंड में है। आपको लेकर के इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि स्टक हो गया है ये बंदा, ठीक है। एंड ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं। क्यों स्टॉक करते हैं पता है, क्योंकि इनको एक नई शुरुआत करनी है, इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ में, कि बस मुझे एक मौका मिल जाए, एक चांस मिल जाए, मैं एक नई शुरुआत कर लूँ, है ना। और डेफिनेटली इंसान है ना, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, या आपको लेकर के पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर था, है ना। और एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे यहाँ पे कि ये इंसान कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यस, विद द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन की एनर्जी भी ये शो करती है कि ये इंसान 24/7 जो है आपके बारे में सोचता रहता है। क्योंकि इनको एक नई शुरुआत करनी है। लेट्स सी, देखते हैं। और एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। थर्ड पार्टी ने क्या किया है इनके साथ, दिल तोड़ दिया, चले गए इनको छोड़ करके। थर्ड पार्टी ने किसी और की तरफ एक्शन ले लिया गाइज, किसी और के साथ में न्यू बिगिनिंग कर ली। और अब ये इंसान है ना, इनको एहसास हो रहा है कि जो इंसान मेरी लाइफ में सही था उसको तो मैंने छोड़ दिया, जो इंसान गलत था मेरी लाइफ में उसको मैंने पकड़ लिया, तो अब ऐसे में होगा क्या। अब ये इंसान चाहता है आपकी तरफ आना, आपकी तरफ एक्शन लेना।
न्यू बिगिनिंग्स करना, सॉरी एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा। और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, 3 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका और इनका जो है ना फ्रेंडशिप हो जाए, है ना। कनेक्शन तो बात की बात है, लेकिन ये चाहते हैं कि शुरुआत में एक बार दोस्ती तो हो, दोस्ती तो शुरू हो, ताकि आगे जाकर के इनको मौका मिल सके अपना प्यार दिखाने का, प्यार जताने का, आपको दोबारा से पाने का। ठीक है, लुक एट द कार्ड जस्टिस। इनको अब कर्मा मिल रहा है ना, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि हाँ इन्होंने कुछ गलत कर्म किए हैं पास्ट में, आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, और अब ये इंसान चाहते हैं आपको जस्टिस देना ताकि डिवाइन इनको बख्श दे, है ना। एंड आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। पेज ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली आपको लेकर के पैशनेट एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ये इंसान एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस ये ख़त्म करके गए थे रिश्ते को, इस रिश्ते पे कोई काम नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, हमेशा आपको एक ऐसा ट्रीट किया जैसे कि आप एज अ ऑप्शन इनकी लाइफ में हो, है ना, आपको कभी भी छोड़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसा किया भी इन्होंने, ये आपको पेनफुल एंडिंग दे करके भी गए हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि जब इनकी लाइफ में ऐसा कुछ पेनफुल सिचुएशन चल रहा है तो आप इनको सपोर्ट करें, आप इनकी लाइफ में आएँ। ओके, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी मुझे यहाँ पे इस इंसान की दिख रही है। यस, और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। द हर्मिट, बहुत सोचते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप जो अनकंडीशनल लव देते थे ना, वो इनको किसी से भी नहीं मिला है। ठीक है, आपका लव, आपका केयर, आपका अपनापन, आपका सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड इमोशनली भी आपको फील कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर है, लिब्रा है, टॉरस है, वर्गो है, पाइसिस है। ओके, तो ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एलिमेंट तो यहाँ पे सारे ही हैं। ठीक है, यस। चलिए इनके कुछ मैसेजेस और चेक कर लेते हैं कि आपसे कहना क्या चाहते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। डेफिनेटली अब जब दिल इनका खुद का टूटा है ना, तब इनको आप याद आ रहे हो कि आपके बगैर इनकी लाइफ जो है होपलेस है, डार्क है, डिप्रेसिंग है, और ये आपको याद कर रहे हैं, आपकी लाइट को मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है गाइज। वाई इज़ इट दैट यू लव मी। ओके, तो ये आपसे पूछ भी रहे हैं कि आपने इनमें, या तो क्यों आप इनको प्यार करते हो, है ना, या क्यों प्यार करते थे पहले, जो प्यार किया आपने उस चीज़ के लिए भी पूछ रहे होंगे। आई डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। डेफिनेटली इंसान स्टक है, लुक स्टक है कि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है, लेकिन वो कैसे करनी है इनको नहीं मालूम। ओके, और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इंसान। डू नॉट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डू नॉट डिज़र्व। ठीक है, ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं आपको कि आप इस इंसान को ट्रीट जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वो ना करें, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते। मे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो अभी भी नाराज़ हैं, कुछ तो नहीं चाहते कि ये इंसान लाइफ में आए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप उनको एंट्री दे रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। आप इनको ये डिज़र्व नहीं करते, ये खुद को भी इनको लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करते आपका प्यार, आपका अपनापन जो मिलता है इनको आपकी तरफ से। ठीक है, और देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। वाई डू आई फील दिस वे, तो ये इस तरीके से क्यों फील कर रहे हैं इनको खुद को भी नहीं मालूम है, ये इतना ज़्यादा आपको लेकर के क्यों फील कर रहे हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है तो ये इंसान उस चीज़ों को भी मिस करते हैं। ठीक है, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। यस, ये इंसान सोच रहे हैं अब कि काश ये ईमानदार रहते आपके प्रति। ठीक है, जो कि इन्होंने ईमानदारी दिखाई नहीं है। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं कि काश ये ईमानदार होते आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे। वाई कैनॉट आई टेल यू द ट्रूथ। यस, इन्होंने ना सच्चाई बहुत छुपाई है, झूठ बहुत बोला है। ठीक है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था,
फिर भी इन्होंने आपके साथ में कनेक्शन बनाया, आपको धोखे में रखा, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। पेनफुल मेमोरीज, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है आपकी, और बहुत पेनफुल है आपकी याद जो कर रहे हैं, आपको याद जो कर रहे हैं वो चीज़ें, या आपके साथ जो किया है इन्होंने वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही हैं। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, डेफिनेटली ये इंसान सोच रहे हैं कि काश ये डिफरेंट पर्सन होते। व्हाट डू यू सी इन मी, तो आपने इनमें क्या देखा ये आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।